दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। दीदी, आप तो बिना बेटे को जन्म दिए सास बन गई। आज मैं वंदिता अपने कमरे में अंधेरा कर आराम कुर्सी पर लेटी थी। आज जिंदगी का लेखा जोखा दिमाग में चल रहा था। अब तक के जीवन में मैंने क्या पाया। मैं और मेरी छोटी बहन स्वीटी, हम दो बहनें ही थी। अपने मम्मी पापा की लाडली बिटिया। बिटिया दादी ने खूब कहा था, एक बेटा तो होना चाहिए, पर पापा नहीं माने। कहने लगे मेरे लिए दोनों ही काफ़ी हैं। इनको काबिल बना दूंगा तो सोचूंगा मैंने सब पा लिया। मुझे बचपन से ही पढ़ने का काफ़ी शौक था। मेरा सपना था कि मैं टीचर बनूं। इधर मैंने टीचर का कोर्स पूरा किया, उधर पापा ने लड़का देखना शुरू कर दिया। एक दिन किसी ने संजीव का रिश्ता बताया। बड़ा होनहार लड़का है, उनकी तरफ से कोई डिमांड भी नहीं है। पापा ने मुझे अपने पास बुलाया, वंदिता बेटा इधर आओ इधर आओ। और वे मुझे संजीव की फ़ोटो दिखाते हैं। तो मैंने कहा, पापा पहले मैं नौकरी करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। तो वह हंसने लगे, शादी के बाद कर लियो नौकरी। तो मैं हाँ कर देती हूँ। एक महीने के अंदर शादी हो गई। संजीव का व्यवहार बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ध्यान रखते थे। उन्होंने रायपुर में फैक्ट्री लगा रखी थी, तो 15 दिन वहाँ रहते, 15 दिन यहाँ। संजीव की एक बात मुझे बड़ी अजीब लगती, वे अपना फ़ोन एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते और पासवर्ड भी बदलते रहते थे। मैं सोचती, पति पत्नी के बीच में क्या राज हो सकता है, पर इंसान चाहे कितनी भी कोशिश करे, बातें कहाँ छुपती हैं। एक दिन संजीव और उसके दोस्त की लड़ाई हो गई। वह संजीव से 10,000 रुपये मांग रहा था। उसने मना कर दिया। गुस्से में उसके मुंह से निकल गया, बेईमान कहीं का, दो दो घर बसाकर बैठा है। अरे जब एक पत्नी थी, बच्चा था, तो किसी और से सिर्फ पैसों के लालच में शादी कर ली। मैंने सुन लिया। संजीव सफाई देता रहा। मैं घर छोड़कर आ गई। पापा को बताया, वे भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि एक हफ्ता पहले संजीव आया था, 5 लाख रुपए ले गया था। पापा जी थोड़े थोड़े करके दे दूंगा, मैंने स्वीटी की शादी के लिए जोड़ कर रखे थे। कहने लगा, वंदिता को मत बताना, नहीं तो वह बुरा मान जी का, पर अब क्या कर सकते थे। कुछ समय बाद हम दोनों का तलाक हो गया। मैं भी नौकरी के लिए कोशिश करने लगी। बहुत कोशिश के बाद नौकरी मिल गई। कुछ साल बीत गया। पापा ने स्वीटी के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं दोबारा शादी करने से मना कर दिया था। स्वीटी ने एक दिन बताया कि वह रोहन से प्यार करती है। मैंने पापा को बहुत मुश्किल से समझाया, पर रोहन के घर वाले नहीं माने। रोहन और स्वीटी की शादी हो गई। पापा ने सोचा एक बेटी की चिंता तो दूर हो गई, पर इंसान का सोचा कहाँ होता है। शादी को 7 महीने ही हुए थे। रोहन एक्सीडेंट में चल बसा। उसके घर वालों को स्वीटी को पहले ही नहीं अपनाया था, तो अब तो कोई मतलब ही नहीं था। मैं और पापा स्वीटी को घर ले आए, तो पता चला वह प्रेग्नेंट है। पापा यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। दोनों बेटियों की जिंदगी तबाह हो गई, चल बसे। अब घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर आ गई थी। स्वीटी को बार बार डॉक्टर के दिखाना, उसके खाने पीने का ध्यान रखना, खर्च इतने बढ़ गए थे कि मैं नौकरी के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर दिया। सही समय पर स्वीटी ने एक बेटे को जन्म दिया। धीरे धीरे बेटा 1 साल का हो गया। मम्मी को दोनों बेटियों की चिंता लगी रहती थी। एक दिन पड़ोसन कहने लगी, मेरे दूर के रिश्ते का भतीजा है, उसकी शादी हो गई थी, पर पत्नी छोड़कर किसी और के साथ चली गई। वह अपने बेटे के लिए लड़की देख रही हैं। अगर आप कहती हो तो मैं स्वीटी के लिए बात चलाऊं। तो मेरी मम्मी हाँ कर देती है। हफ्ते बाद वह आती है। कहने लगी शादी के लिए वह तैयार हैं, पर बच्चे को नहीं अपनाएंगे। तो स्वीटी मना कर देती है। तो माँ और मैं उसे समझाते हैं, देख स्वीटी, एक बार शादी कर ले, बाद में बात करके देख लेना। इतने मैं और माँ मुन्ने का अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। तो वह मान जाती है। निखिल के साथ स्वीटी की शादी हो जाती है। उनके घर में पैसा बहुत था, उन्हें घरेलू लड़की चाहिए थी। स्वीटी ससुराल में जाकर रच बस गई। उसने इतना पैसा अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। वह तो ससुराल गई, माँ बहन बेटे सबको भूल गई। साल भर में मायके आती, वह भी मेहमानों की, बेटे की तरफ तो मुड़कर भी नहीं देखती। माँ, आप लोग बिना एसी के कैसे गुजारा कर लेते हैं, कितनी गर्मी है, मेरा तो जी घबराने लगता है। समय बीतता रहा। मैं, माँ और अभय की जिम्मेदारी निभाती गई। अभय पढ़ने में बहुत होशियार था, हर बार क्लास में टॉप करता। उधर स्वीटी 2 बेटियों की माँ बनी, पर ज़्यादा छूट देने की वजह से दोनों ही बिगड़ गई। पर अभय बहुत ही समझदार बच्चा था। मेरा पूरा ध्यान अभय पर रहता था। उसके लिए तो मैं ही उसकी माँ थी। समय अपनी गति से बढ़ रहा था। बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था। अब लगा कि जिंदगी की मेहनत सफल हो गई, पर माँ साथ छोड़ गई। बहुत रोई माँ। अब सुख के दिन आए थे। अभय की अच्छी नौकरी लगने की वजह से घर के हालात बदलने लगे थे। तनख्वाह अच्छी थी। घर में परिवार के नाम पर हम दो ही थे।
डाउन पेमेंट देकर लोन पर एक फ्लैट ले लिया। 2-3 साल में घर में सुविधा की सारी चीज़ें जुटा ली थी। कुछ समय बाद अभय ने प्रिया से मिलवाया। माँ, यह प्रिया है, बहुत ही प्यारी बच्ची थी, उसके साथ ही नौकरी करती थी। मैंने कहा ठीक है, चलो इसके मम्मी पापा से बात करते हैं। दोनों तरफ की रजामंदी से शादी पक्की हो गई। शादी बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुई, पर छोटी बहन ना आ सकी। उसकी सासू माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। मैंने फ़ोन करके उसको बता दिया था। स्वीटी, शादी अच्छे से हो गई। कहने लगी, दीदी बढ़िया है, बिना बेटा पैदा करे आप तो सास बन गई। तुम क्या कह रही हो स्वीटी? कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। आजकल स्वीटी का स्वभाव बहुत तीखा हो गया था। बोलने से पहले यह भी नहीं सोचती। मैंने अपनी सारी जिंदगी अभय को पालने में लगा दी पर मेरी आदत नहीं थी बातों को पकड़ बैठने की। प्रिया एक बहुत ही अच्छी पत्नी और बहू थी। उधर स्वीटी के पति निखिल को बिजनेस में काफ़ी घाटा हो गया था। स्वीटी को जिन सुखों की आदत पड़ चुकी थी वह पूरी नहीं हो रही थी। अब वह अभय के लिए पूछने लगी थी। मुझे पता था वह उसकी माँ है, पर अब मैं अभय के बिना रहने की सोच भी नहीं सकती थी। कुछ महीनों बाद प्रिया प्रेग्नेंट हो गई तो घर में खुशी की एक लहर दौड़ गई। सही समय आने पर प्रिया ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया तो सब उसको देखने के लिए उतावले हो रहे थे। तो अभय कहने लगा, पहले दादी लेगी, पोते को पहला हक दादी का होता है। इतने में स्वीटी आ जाती है और कहने लगती है, हाँ दादी ही इसे सबसे पहले अपनी गोद में लेगी। ला मुझे दे। क्यों मौसी, आपको क्यों? यह मेरी माँ की तपस्या का फल है। अरे मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे जन्म दिया है। हाँ मौसी, मुझे पता है। जब मैं 12वीं पास करी थी तब एक दिन नानी और माँ को बातें करते सुन लिया था। कई दिन उलझन में रहा, पर धीरे धीरे महसूस किया माँ ने मेरे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। नहीं तो जैसे आप शादी करके चलेगी वह भी अपनी ज़िंदगी जी सकती थी। आप जो कह रही हो कि मैंने तुझे जन्म दिया है, मुझे तो कोई भी ऐसा पल याद नहीं कि आपने मेरे सिर पर हाथ रखा हो या सीने से लगाया हो। सिर्फ जन्म देने से कोई माँ नहीं बन जाता। आज आप आ गई अपना हक लेने के लिए। जब मैं बीमार होता था पूरी पूरी रात माँ मेरे सिरहाने बैठी रहती थी। पूरी उम्र नौकरी करने के बाद भी कभी एक बढ़िया साड़ी लाकर नहीं पहनी। सारे पैसे मेरी पढ़ाई पर खर्च कर देती थी ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। उस समय तो आपको मेरी याद नहीं आई, जब तो आप अपने परिवार में बहुत खुश थी। और यह बात प्रिया को, उसके घर वालों को, सबको मैंने बता दी थी, समझी आप? स्वीटी गुस्से में दनाती हुई वहाँ से चली जाती है तो अभय आगे बढ़कर अपनी माँ को गोदी में बच्चे को देता है और कहता है, ध्यान से देख ले, यह तेरी दादी है, पर मुझे तुझसे ज़्यादा प्यार करती। तो वंदिता अपने पोते को सीने से लगा लेती है और कहती है, तुम्हारे जैसा बेटा पाकर मैं तो धन्य हो गई। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।